इंडिया में घरों के अंदर सीपेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हर 10 में से 9 घर के अंदर आपको ऐसी सीपेज देखने को मिल जाएगी और ये सीपेज धीरे धीरे आपके स्ट्रक्चर को खराब करती है, आपकी रिपेयर कॉस्ट भी बढ़ाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटरप्रूफिंग के क्या क्या मेथड्स है, बेसमेंट में वाटरप्रूफिंग कैसे करनी चाहिए, बाथरूम में कौन सी वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए, टेरेस के लिए क्या बेस्ट है, करेक्ट वाटरप्रूफिंग करने के कौन से स्टेप्स है, कौन कौन सी ब्रांड्स में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है और किस प्रोडक्ट का कहां पे यूज करना चाहिए, और वो कॉमन मिस्टेक जो 90% लोग हमेशा कर देते हैं। अगर आप घर बना रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही काम की है, क्योंकि इसी स्टेज पे अगर आपने सही वाटरप्रूफिंग कर ली तो आगे कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले समझते हैं वाटरप्रूफिंग का रियल मीनिंग। वाटरप्रूफिंग का मतलब पानी को रोकना नहीं होता, बल्कि मॉइस्चर को रोकना भी होता है। हल्की सी डैम्पनेस भी आपके स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। इसलिए वाटरप्रूफिंग एक प्लान्ड प्रोसीजर होता है जो घर बनाते वक्त सही स्टेज पे करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वाटरप्रूफिंग इन बेसमेंट। बेसमेंट की वाटरप्रूफिंग सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि बेसमेंट जमीन के अंदर जाता है, वहां पे मॉइस्चर और पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बेसमेंट में ज़्यादातर वेंटिलेशन नहीं होता, इस वजह से जरा सा भी मॉइस्चर अगर आता है तो पूरे बेसमेंट में स्मेल हो जाती है। बेसमेंट में वाटरप्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले पूरे एरिया को इंस्पेक्ट किया जाता है, थोरोली क्लीन किया जाता है। उसके बाद जहां भी कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग है या कोई भी क्रैक है उसको रिपेयर किया जाता है और उसके अंदर इंजेक्शन ग्राउटिंग की जाती है। अगर बेसमेंट में कोई भी एक्टिव क्रैक है जहां से जरा सा भी मॉइस्चर आ रहा है तो वहां पे पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग होना बहुत जरूरी है। अगर कोई डेड क्रैक है तो वहां पे पॉलीमर बेस्ड वाटरप्रूफिंग कराना बहुत जरूरी है। एक बार सारे क्रैक्स रिपेयर होने के बाद आप बेसमेंट में मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग करा सकते हो। बेसमेंट की वाटरप्रूफिंग साइट कंडीशन और वाटर लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वाटर लेवल बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। बेसमेंट में हमेशा वाटरप्रूफिंग फ्लोर और चारों साइड की वॉल्स पर होती है। बेसमेंट में हमेशा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्लान करना चाहिए। अगर आपने बाथरूम प्लान किया या पेंट्री प्लान किए तो उसके लिए एक सम्प भी प्लान कीजिए, ताकि बाई चांस किसी कारण से बेसमेंट में पानी भर जाता है तो सम्प के थ्रू आप पानी को बाहर निकाल सके। अगर आपका बेसमेंट पुराना है और उसमें सीपेज है, मॉइस्चर आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस वाटर लीकेज है तो उसमें ग्रानाइटिंग एक बेस्ट सॉल्यूशन साबित हो सकता है, क्योंकि पुराने बेसमेंट के अंदर आप बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते तो अंदर से ही उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ग्रानाइटिंग करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पूरे सरफेस को क्लीन कीजिए, सफाई कीजिए, रिपेयर कीजिए। उसके बाद वॉल्स एंड फ्लोर्स पे पूरा स्टील मैश आपको फिक्स करना है। उसके बाद 60 to 75 mm थिकनेस तक का शॉर्टक्रीट कंक्रीट आपको उस पे अप्लाई करना है। एंड फाइनली उसकी प्रॉपर क्योरिंग की जाती है ताकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ ले सके। ग्रानाइटिंग की कॉस्ट 250 रुपीज स्क्वायर फीट से लेके 450 रुपीज स्क्वायर फीट तक जा सकती है। ग्रानाइटिंग के लिए हमेशा स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर को हायर कीजिए, वरना ग्रानाइटिंग का उतना फायदा नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं वाटरप्रूफिंग फॉर रूफ्स एंड टेरेसेस। 90% केसेस में घर में जो सीपेज आती है वो टेरेस से ही आती है। अगर टेरेस की वाटरप्रूफिंग फेल हो गई तो उसका इंपैक्ट आपको नीचे रूम्स में देखने को मिलेगा। टेरेस की वाटरप्रूफिंग करने के लिए भी आपको सबसे पहले टेरेस को क्लीन करना होगा। जितने भी क्रैक्स है या जॉइंट है या ड्रेन पॉइंट है उनको अच्छे से रिपेयर करना होगा। और अगर आपके टेरेस में प्रॉपर स्लोप नहीं है तो उसमें प्रॉपर स्लोप बनाया जाएगा ताकि पानी किसी भी हालत में ना रुके। सरफेस क्लीन होने के बाद और सारे जॉइंट्स को रिपेयर करने के बाद इसमें आप मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग करा सकते हो। कुछ केसेस में आप टेरेस पे बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग भी करा सकते हो। वाटरप्रूफिंग करने के बाद आपको उसका पॉन्ड टेस्ट करना चाहिए कम से कम 24 से 48 घंटे तक। अगर आपका वाटरप्रूफिंग टेस्ट पास हो जाता है तो उस पे टाइलिंग लगा सकते हो। टेरेस पे जब भी आप वाटरप्रूफिंग करते हो तो फ्लोर के साथ साथ पैरापेट पे भी कम से कम 1 से 1.5 फुट तक आपको वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए। टेरेस के लिए प्रो टिप ये है कि वाटरप्रूफिंग के साथ साथ आप ये भी चेक कर ले जो आपने ऊपर से टाइल लगाई है उसकी ग्राउटिंग प्रॉपर है, क्योंकि टेरेस पे ज्यादातर केसेस में टाइल के जॉइंट से ही पानी आता है। अब बात करते हैं वाटरप्रूफिंग फॉर बाथरूम्स एंड किचन। बाथरूम और किचन की वाटरप्रूफिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी बाथरूम से कोई सीपेज आती है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है और जब तक पता चलता है बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है। हर वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट की तरह इसमें भी सबसे पहले सारे सरफेसेस को क्लीन किया जाता है। इसके बाद पाइप जॉइंट्स को और जो भी कॉर्नर्स है उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में लीकेज इन्हीं जॉइंट से होती है। बाथरूम में आप सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग करा सकते हो, जिसमें फ्लोर पे और वॉल पे कम से कम 2 फुट तक आपको वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए। इसके बाद टेरेस की तरह हमें बाथरूम का भी पॉन्ड टेस्ट करना है, वो भी 24 से 48 घंटों तक, ताकि वाटरप्रूफिंग में अगर कोई भी कमी रह गई है तो हमें इसी स्टेज पे पता चल जाए। एक बार वाटरप्रूफिंग टेस्ट पास होने के बाद ही आप टाइल वर्क स्टार्ट कराएं। अगर आपने वाटरप्रूफिंग करा ली लेकिन पॉन्ड टेस्ट नहीं किया और टाइल लगा दी तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब बात करते हैं वाटरप्रूफिंग ऑन एक्सटर्नल वॉल्स। अगर आपके घर के साइड में कोई घर नहीं बना तो साइड में वाटरप्रूफिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है,
क्योंकि बारिश का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्हीं वॉल्स पे आता है और पानी धीरे धीरे अंदर आ सकता है। एक्सटर्नल वॉल्स को ट्रीट करने के लिए भी आपको सबसे पहले प्लास्टर को क्लीन करना है, क्रैक्स को रिपेयर करना है और उसके बाद ही वाटरप्रूफिंग स्टार्ट करनी है। क्रैक्स को ट्रीट करने के लिए प्रॉपर सीलेंट लगाना या पॉलीमर बेस्ड कंपाउंड जरूर यूज करें। एक्सटर्नल वॉल्स पे भी आप सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग करा सकते हो। एक्सटर्नल वॉल्स में आप एक और चीज कर सकते हो, एक बार अगर आपने वाटरप्रूफिंग करा दी और जब आप पेंट कराएंगे तो पेंट भी आप वेदरप्रूफ यूज कर सकते हो। इससे आपकी बाहर की वॉल्स डबल प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। अब बात करते हैं इंडिया में सबसे पॉपुलर वाटरप्रूफिंग ब्रांड्स की और उनके प्रोडक्ट्स की जो आप इन केसेस में यूज कर सकते हो। सबसे पहले बात करें बाथरूम या किचन की। बाथरूम या किचन में हमेशा सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग यूज करनी चाहिए। इसके लिए आप डॉक्टर फिक्सिट का पीडी प्रूफ LW+ यूज कर सकते हो, जिसको आप सीमेंट के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए आप डॉक्टर फिक्सिट 301 यूज कर सकते हो। नंबर 2, टेरेस और बैल्कनीज। इनमें आप एक्रेलिक या मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग यूज कर सकते हो। इसके लिए आप डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील क्लासिक वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। एशियन पेंट का डैम प्रूफ सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो। एशियन पेंट का एक और ऑप्शन है स्मार्ट केयर डैम प्रूफ, वो भी आप यूज कर सकते हो, जो कि टेरेस के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। बैल्कनीज में आप चाहे तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। इसमें डॉक्टर फिक्सिट का लिक्विड मेम्ब्रेन सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो और एशियन पेंट में भी स्मार्ट केयर मेम्ब्रेन्स आते हैं। प्रीमियम टेरेसेस में आप PU वाटरप्रूफिंग भी करा सकते हो, जैसे डॉक्टर फिक्सिट का PU मेम्ब्रेन। बेसमेंट में या फिर एक्सटर्नल वॉल्स में आप बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग भी करा सकते हो, जैसे डॉक्टर फिक्सिट का बिटोफिक्स। वाटरप्रूफिंग में सरफेस क्लियर करना, सरफेस को क्लीन करना और रिपेयर करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और हर एरिया के लिए राइट प्रोडक्ट लीजिए। हर प्रोडक्ट के पीछे टेक्निकल शीट होती है जिसमें उसकी एप्लीकेशन बताई जाती है, कितना उसको सीमेंट में मिक्स करना है और कैसे यूज़ करना है, तो उसी हिसाब से आप वाटरप्रूफिंग कीजिए। और अगर आप चाहे तो वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट या एशियन पेंट कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि वो अपने स्पेशलिस्ट आपको भेज सके। सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती है, कुछ लोग वाटरप्रूफिंग के नाम पे सिर्फ क्रैक्स को रिपेयर कर देते हैं, जॉइंट को रिपेयर कर देते हैं और टेरेस और बैल्कनी के केसेस में सिर्फ फ्लोर पे वाटरप्रूफिंग करते हैं, जिससे जॉइंट के थ्रू वाटर लीकेज हो सकती है। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि अगर आपने वाटरप्रूफिंग करा भी ली तो उसका पोन टेस्ट नहीं करना। इसका पोन टेस्ट 1 से 2 दिन तक जरूर कीजिए। वाटरप्रूफिंग में पैसा कम या ज़्यादा लगाना मैटर नहीं करता। वाटरप्रूफिंग में मैटर करता है सही प्रोडक्ट को चूज करना, सही तरीके से अप्लाई करना और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना। आज अगर आपने वाटरप्रूफिंग नहीं कराई तो भविष्य में रिपेयर का खर्चा इससे बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम उसको पर्सनली आंसर करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।